नमस्कार। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के 50 से ज्यादा JF-17 जो उन्होंने एक नया फाइटर बनाया था JF-17 जिसे समोसा बोला जाता है। वैसे समोसे की तरह है भी, आलू खराब होगा, समोसे की तरह है भी। वो JF-17 50 से ज्यादा खराब हो चुके हैं। खराब इन द सेंस कि वो सर्विसेबिलिटी जिसको बोलते हैं कि इसकी सर्विस हो सकती है, उस सर्विसेबिलिटी से बाहर आ चुके हैं। अब सर्विसेबिलिटी क्या है? सर्विसेबिलिटी ये है कि हम इसे ठीक कर लेंगे, कुछ मामूली से ठीक खराब गड़बड़ आई, इसे ठीक कर लेंगे। बड़ी गड़बड़ आ गई, प्लेन ग्राउंडेड है, तो ये बिल्कुल नहीं चल सकता। तो वो सिचुएशन पे आ गई है। हाँ, उस जो जिसको बोलते हैं कि ये सर्विसेबिलिटी से बाहर है, उसे भी ठीक कर लिया जाता है कई बार। किसी का इंजन ही खराब हो गया है, तो नया इंजन लग जाएगा, लेकिन उसमें कॉस्ट ज्यादा आती है। सर्विसेबिलिटी में छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स ठीक करके निकाल देते हैं, वरना बड़ी प्रॉब्लम वाली ये सारे के सारे जो 50 से ज्यादा प्लेन बताए जा रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम वाले हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनके इंजन में फॉल्ट है। अब इंजन कैसे? अब इंजन क्या एक को किसका है? रशिया का RD-93 इंजन है, चाइना से नहीं आ रहा। अच्छा, प्लेन ऐसा है, बड़ा क्लास प्लेन है, ऐसा प्लेन जिसको चाइना ने बनाया है और चाइना यूज नहीं करता इसको। चाइना उन सबको बेच रहा है जो सारी झुमरू इकोनॉमीज हैं, उसमें पाकिस्तान, उसमें नाइजीरिया, अब इराक भी उसमें शामिल होने की तैयारी में है, जो बेकार सी इकोनॉमीज है। उस पर भी बात करेंगे ना कि बेकार सी इकोनॉमीज को क्यों बेचा जा रहा है। सॉरी, ये इंजन मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये चाइना की नेशनल एरो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कॉर्पोरेशन से इन्होंने ये सारा कुछ लिया था, डायरेक्टली रशिया से इंजन नहीं लिया। अब वो तो सर्विस ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसकी सर्विस में फॉल्ट है। दूसरा, इन्होंने कोशिश की कि रशिया की ही कंपनी से हम बात कर लें। रशिया की कंपनी बोल भी रही थी कि दे देंगे। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर की वजह से इस इंजन में प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लग चुके हैं और रशिया से कोई भी सर्विसेज ये ले नहीं सकता। पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं उसको पाकिस्तान को, अमेरिका को अपनी उसमें लगाना है, गुड बुक्स में रखना है, और यूरोप से काम है। तो वो रशिया से अगर सर्विसेज लेगा तो वहां पे अपनी क्या, डॉलर तो वहीं से आ रहा है ना, वहां पे तो कटोरा लेके बैठे हैं, तो प्रॉब्लम आ गई। IMF के सामने बैठे हैं। अगर रशिया से सर्विसेज ली, वैसे तो तेल लिया था, लेकिन तेल भी कितना लिया था, और डिफेंस का इक्विपमेंट है, तो रशिया भी दे नहीं पा रहा है, और रशिया अपनी भी उसमें फंसा है। रशिया अपनी वॉर में फंसा है, तो वो कहाँ दूसरे कामों में दिमाग लगाएगा? रिसोर्सेज कम है, डॉलर्स कम है, उसके पास पैसा कम है, तो वो उसको एसेंशियल सर्विसेज में डाल रहा है, इन सब चीजों में कम डाल रहा है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से कमाएगा तो यहाँ जरूर डालेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कहता, अमेरिका को खुश रख ले, IMF को खुश रख ले, तो रशिया से दोस्ती नहीं रखनी पड़ेगी। और रशिया से अगर सर्विस लेगा, रशिया से वो लेगा, सामान लेगा, रशिया से सर्विस कराएगा, तो उधर रिलेशंस खराब होते हैं। इन्होंने बोला भाड़ में जाए यार, 50 छोड़, 100 खराब हो जाए, 100 से 150 के बीच में तो है ही इसके पास, 100 खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसा तो दे दो, कंट्री चलाने के लिए पैसा नहीं है। तो यूक्रेन वॉर भी इसमें आके फंस गई। फिर उसके बाद इतनी पुअर सर्विसेबिलिटी है कि लायबिलिटी बन चुके हैं ये प्लेन, इन्हीं के लिए नहीं, इन्हीं के लिए, दूसरे कंट्रीज के लिए भी। इस समोसे की सिचुएशन यह है, और इन्होंने कईयों को बोला, बहुत झूठ बोले ना, झूठ तो पाकिस्तान बहुत बोलता है, जो झूठ इतने बोले कि जी इसको तो अर्जेंटीना खरीदना चाहता है। सऊदी अरेबिया में इनकी जो अपनी एम्बेसी है, उसके ट्वीट था कि अर्जेंटीना ने खरीद लिया। बाद में अर्जेंटीना डिनाई कर दिया, भाई हमने खरीदा, तुम्हारा बिल्कुल इस समोसे की जरूरत नहीं है। साथ में मलेशिया खरीद रहा है। हाँ, मलेशिया पता नहीं क्या सूरत हाल है उसकी। अब उसके बाद इराक अब खरीदना चाहता है, किसी ने नहीं खरीदा है। इराक भी अभी खबर ही आ रही है, पता नहीं खरीदेगा नहीं खरीदेगा। इसको इसको यूज अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज कर रहे हैं, एक पाकिस्तान, एक म्यांमार, और एक नाइजीरिया। अब म्यांमार जो है वो ऐसा कंट्री है जिसके पास डॉलर नहीं है ज्यादा, जिसके पास पैसा नहीं है, तो वह सस्ते से सस्ती चीज खरीदना चाहता था, उसने खरीद लिया। उसे क्या पता इसकी मेंटेनेंस इतनी हाई होगी, और इस वजह से वो फंस गया। नाइजीरिया के पास भी पैसे की प्रॉब्लम है। नाइजीरिया ऑयल रिच कंट्री है, लेकिन अगर नाइजीरिया को पढ़े तो नाइजीरिया का ज्यादातर तेल अमेरिकन कंपनीज ले जाती है, और करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं वो अब पैसा खा जाते हैं। नाइजीरिया एज अ कंट्री बहुत गरीब कंट्री है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है, टैक्सेस कम है, इनकम कम है, तो वो भी सस्ता ढूंढ रहा था। बहुत ज्यादा नहीं खरीदे, म्यांमार ने 7 खरीदे हैं, अब तक सुना है कि 9 का ऑर्डर और पड़ा है। नाइजीरिया ने 3 ही खरीदे हैं, और इराक ने सुना है 12 की बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक सूरत हाल बहुत खराब है। ये जितने भी खरीदे हैं इसमें भी कंप्लेंट्स आ रही हैं,
पाकिस्तान से तो कंप्लेंट्स आ ही रही है, म्यांमार से भी कंप्लेंट्स आ रही है, नाइजीरिया से भी कंप्लेंट्स आ रही है, तो भाई इसके इंजन क्या कर रहे हैं और इसके एवियोनिक्स कैसे हैं और इसमें जो सिस्टम्स लगे हैं वो फेल हो रहे हैं। रडार ये यूरोप का लगाना चाहते थे, वो रडार भी यूरोप का नहीं लगा, रडार भी चाइनीज लगा है, वो बिल्कुल बेकार सा रडार है। अब आगे बात करते हैं, ये JF-17 जिसका लेटेस्ट वेरिएंट जो अभी मार्च 2023 में उड़ाया गया, इंडक्ट हुआ इनफैक्ट मार्च 2023 में, उसे फोर्थ जनरेशन फाइटर बताया जाता है। हमारा तेजस जो है वो 4.5 जनरेशन है। JF-17 का लेटेस्ट वेरिएंट जो मार्च 2023 में इंडक्ट किया गया है पाकिस्तान में, वो फोर्थ जनरेशन बताया जा रहा है। पिछले वाले वेरिएंट्स नहीं थे फोर्थ जनरेशन, जबकि हमारा तेजस जो है 4.5 जनरेशन है। ये भी आपको बताऊंगा कि ये इसमें इतना फर्क क्यों है। सक्सेस नहीं मानती इसको इंडस्ट्री, पूरी वर्ल्ड की इंडस्ट्री, पाकिस्तानी नहीं, वर्ल्ड की इंडस्ट्री इसको तेजस को, इसको सॉरी JF-17 को सक्सेस नहीं मानती। ये हम ही नहीं, पूरी वर्ल्ड की इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री बोलती है कि तेजस इससे फार बेटर है। क्यों JF-17 इतना लो ग्रेड का बना? उसका एक रीजन है कि इंडिया पाकिस्तान का कंपटीशन ही नहीं था, ये कंपटीशन ऊंचा था। ऊंचा ऐसे था कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन? इंडिया, और तो कोई नहीं उसके आसपास जो कि उस पर अटैक कर सके। ईरान करने के मूड में नहीं है, ईरान हाँ बॉर्डर पे उसके रिश्ते खराब है, लेकिन ईरान एयरफोर्स वगैरह से अटैक नहीं करेगा, अफगानिस्तान नहीं करेगा, चाइना नहीं करेगा। एक एक पाकिस्तान जिसको डेंजर परसीव करता है वो इंडिया, और इंडिया ने भी आज तक हमला नहीं किया पाकिस्तान पे। ये बात पाकिस्तान भले ही माने ना माने, पूरी दुनिया मानती है कि लड़ाई हर बार स्टार्ट की पाकिस्तान ने, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात पाकिस्तान को भी पता है कि हम ही हर बार लड़ाई शुरू करते हैं, पाकिस्तान नहीं शुरू, इंडिया नहीं शुरू करता। तीसरी चीज, इंडिया उस मकाम पे है जहां पे इंडिया पाकिस्तान से बहुत ऊपर उठ चुका है, और पाकिस्तान इंडिया उस लेवल पे नहीं जाएगा, उस गिरे हुए लेवल पे नहीं जाएगा जहां वो पाकिस्तान से लड़े, क्योंकि इंडिया को अपना सारा फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को हराने के लिए। 10% यूज करके पाकिस्तान को हराया जा सकता है, जरूरत नहीं है कि इंडिया अपने पूरी एनर्जी झोंके। बहुत छोटे से, बहुत छोटी सी मतलब बहुत छोटी सी इकोनॉमी का छोटा सा पार्ट लगाने, एयरफोर्स का छोटा सा पार्ट लगाना है, नेवी का छोटा सा पार्ट लगाना है, और आर्मी का छोटा सा पार्ट लगाना है। पूरी आर्मी नेवी एयरफोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इकोनॉमी के पूरी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि अगर अपने पास 10 रुपए भी है तो वो भी झोंक देने पड़ेंगे, तब जाकर के वो होगा, तब जाकर के लड़ाई लड़ी जाएगी। तो पाकिस्तान को पता हमने कि हमसे इंडिया लड़ने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने एक नॉर्मल सा एयरक्राफ्ट बनाया जो कि पिछले पुराने एयरक्राफ्ट को वो करे, जो कि पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर दे। एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जो कि इंडिया से इंडियन प्लेन्स को रोक पाए। बस हमें अंदर जाके मारने की जरूरत है, ठीक है मार ले, बस उससे ज्यादा बहुत ज्यादा हम इसमें अकल नहीं बढ़ाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि ये पुराने प्लेन्स को, प्लेन की गिनती उतनी है, हम पुराने प्लेन्स को रिप्लेस कर जाए, बस इसलिए बनाया गया था। इंडिया एक तरफ से कोशिश ये कर रहा था कि हम एक वर्ल्ड क्लास प्लेन बनाए, और इस वर्ल्ड क्लास प्लेन में चाहे कितनी देरी हो जाए, हम राफेल खरीद लेंगे, हम सुकोई खरीद लेंगे, लेकिन देर से बने, लेकिन हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेन हो। इंडिया ने कोशिश ये की, इसीलिए तेजस डिले होता चला गया, और उसमें एयरफोर्स हर बार नई रिक्वायरमेंट डालती चली गई, और नए रिक्वायरमेंट्स के बाद वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेन सामने आया। इसलिए भी दूसरी चीज ये कि इंडिया के दो एनिमी, अनलाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक ही, इंडिया का एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड चाइना है, तो टू फ्रंट वॉर के लिए इसके भी प्लेन से लड़ना है और उसके भी प्लेन से लड़ना है। उस हिसाब से तेजस को बनाया गया कि दोनों तरीके के प्लेन सामने आ सकते हैं कभी भी। तो इसमें ज्यादा बढ़िया इक्विपमेंट और ज्यादा अच्छा माल लगा हुआ है, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी लगी हुई है इसे। अब जहां तक बात ये कि चाइनीज रडार फिट करने के बाद इस प्लेन की तो और हालत खराब होगी। अब ये चीज कि JF-17 का मेंटेनेंस बहुत हाई है, इस हाई मेंटेनेंस को कैसे करा जाए? पाकिस्तान खुद नहीं झेल पा रहा, तो नाइजीरिया और म्यांमार क्या झेल पा रहे होंगे? और बायर्स हमेशा कंप्लेंट कर रहे हैं। बोला ये जाता था कि इसको, इस JF-17 को हम वर्ल्ड क्लास प्लेन बनाएंगे, वो बन नहीं पाया। लेकिन इसका हवा बहुत बना है अपने ही लोगों को, जैसे इन्होंने बार बार बोला ना कि हम चांद पे पहुंचेंगे, हम चांद पे पहुंचेंगे, पाकिस्तान नहीं, हम इंडिया नहीं पहुंचेगा, हम पहुंचेंगे। चंद्रयान पहुंचते ही पाकिस्तान के जो सपने थे वो टूट गए, तराशाही हो गए। लोग ये बोलने लगे कि यार हम तो वो अजीम कौम थे ना, अब्दाली वाली, हम तो वो अजीम कौम थे ना जिसने हिंदुस्तान पे 800 साल राज किया था। ये हिंदू हमारे सामने कहां हैं? अब जाकर के पता लगा कि नहीं,
इंडिया ने चंद्रयान भेजा, हम नहीं भेज पाए, हम तो अब तक अंतरिक्ष में जा ही नहीं पाए ज्यादा। एक दो बार कभी गए थे किसी जमाने में और वापस आ गए, हमारी तो औकात ही नहीं थी। ऐसे ही तेजस भी, जहां पे जिस भी एयर शो में जाता है तेजस, जेफ-17 को ठोक देता है। जेफ-17 या तो उड़ता ही नहीं है या उधर से विथड्रॉ कर जाता है। अच्छा, इन्होंने प्लेन इस एंगल से भी बनाया था कि हमें, इंडिया ने इस एंगल से बनाया था कि हमें गिबन से, हमें राफेल से, हमें F-16 से, F-18 से, इन सब से कंपटीशन करना है। हमने इस हिसाब से बनाया था। तो हमें उन मार्केट्स में जाना है जहां पे ये सारे भी कंपीट करेंगे। हर एयर शो में हमारा तेजस जो है इनके साथ कंपीट करता है। लेकिन इन्होंने किस हिसाब से बनाया था? इन्होंने इस हिसाब से बनाया था कि जहां पे ये सारे बड़े नहीं जा सकते, नाइजीरिया, म्यांमार को कौन देगा? म्यांमार को चाइना देगा। म्यांमार को अमेरिका तो देने से रहा, इंडिया देने से रहा। तो म्यांमार को वो कंट्री देगा जो जिसके पास एक तो पैसा नहीं है उसके पास, और पैसा नहीं है तो वो सस्ता माल खरीदेगा। दूसरा, ये सबके फ्रेंडली रिलेशन भी नहीं म्यांमार से, तो ये क्यों देंगे उसको? तो इसलिए इस हिसाब से बनाया गया था ये कि जहां पे ये सारे कंपीट नहीं करेंगे, वहां हम जाके बोलेंगे भाई देखिए एक प्लेन है तेरे पास, एक ही है और तो कुछ खरीद नहीं सकता, तेरी औकात नहीं है, तेरी हैसियत नहीं, तुझे कोई देगा भी नहीं, तो हमारा जेफ-17 ले ले। इस हिसाब से बनाया गया था। तो प्लेन तो इंफीरियर होगा ना। तो ऐसे ही गया। दूसरी सर्विसेबिलिटी की बात करें तो एलसीए यानी कि अपने तेजस की सर्विसेबिलिटी 75% पे है, और करीब 150 जो प्लेन पाकिस्तान में ली हैं उसमें से 50 से ज्यादा अनसर्विसेबल हो गए। मतलब 1/3, हर 3 में से एक प्लेन नहीं चल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी, अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी डिनाई कर दे, डिनाइल निकल दे, मैं मान जाऊंगा। क्या है, सच बात है, वो डिनाई ही नहीं करेंगे। मेरे हर वीडियो को वो देखते हैं, हर वीडियो को देखते हैं, वो डिनाई नहीं करेंगे इसे, मुझे पता है। सच ये है कि उन्हें पता है कि क्या सूरत हाल है। और एक्सीडेंट्स की बात करें तो 4 एक्सीडेंट्स तो रिकॉर्डेड है प्लेन के, 4 तो रिकॉर्डेड हैं। उससे ज्यादा कितने हुए हैं? कई बार ऐसा होता है, पता लगता है प्लेन उड़ रहा है, रडार में उड़ते उड़ते गायब हो गया। वहां कोई एयरफील्ड नहीं थी, वहां कोई लैंड नहीं कर सकता था, वहां पर कोई इनका एयरफोर्स बेस नहीं था, प्लेन गायब हो गया है। अच्छा, पता लग जाता है कि जेफ-17 है, वो प्लेन जिस तरीके से चल रहा है और जो उसके एवियोनिक्स है और जो रडार पे बात हो रही है उसे जब कैच किया जाता है, उससे पता चल जाता है कि जेफ-17 उड़ रहा है। जेफ-17 उड़ते उड़ते ही गायब हो गया। वहां तो कोई एयर स्ट्रिप थी नहीं, वहां तो कोई एयरबेस था नहीं, वहां तो कोई एयरपोर्ट था नहीं, तो वो क्रैश हुआ ना। और जब क्रैश हुआ, एकदम गायब हो गया, एकदम गायब हो गया। तो पता चला नहीं है कि जेफ-17 क्रैश हो गया। लेकिन उसको पाकिस्तान बताता नहीं। क्यों नहीं बताता? वो इसलिए नहीं बताता कि अपना माल, अगर 4 क्रैश तो बताने पड़ गए ना मजबूरी में, क्योंकि वो कहीं से निकली खबर या इन्होंने खुद बोली। अगर 10 बता देगा, 20 बता देगा, तो खरीदेगा कौन? और खरीदने पे ही तो है। पाकिस्तान कितने ले लेगा? पाकिस्तान तो खैर अपने पुरानी फील्ड को खत्म कर रहा है, तो उसके लिए है कि एक प्लेन खड़ा रहे यार। मतलब खड़ा रहना चाहिए एक आदमी, वो है, प्लेन खड़ा है ये दिखाने के लिए। चले ना चले, बाद में जब वॉर होगी तब देखेंगे चलेगा नहीं चलेगा। पिछली वॉर में कौन सा चले थे, तो इसमें चले जाएंगे, क्या होगा? और एयरफोर्स तो हमने यूज भी नहीं की करगिल में। क्यों नहीं यूज की? तो पता था कि हम यूज कर ही नहीं सकते, वो चलती नहीं है एयरफोर्स। चलेगी तो फिर उसके बाद इंडिया अपनी एयरफोर्स लेके आएगा तो फिर बताएगा, और कहाँ-कहाँ वो मारेगा पता नहीं चलेगा, औकात में आ जाओगे। इसलिए एयरफोर्स से लड़ना तो बहुत टफ होगा। तो ये कहानी चाइना को और पाकिस्तान को दोनों को पता है कि कितना सुपीरियर है। हाँ, चाइना के पास कुछ प्लेन हैं जो कि शायद अपने आप को तेजस से सुपीरियर मानते हैं, वो अपने आप को मानते हैं। हम उन्हें मानते हैं कि नहीं, वो हम बताएंगे आराम से जब हमारे सामने आएगा। वो मानते हैं ना। तो ये भी है कि चाइना के प्लेन भी कोई बहुत बढ़िया नहीं हो, इसको हम देख करके ये, क्योंकि ये प्लेन चाइना का दुनिया के सामने आ गया, नाइजीरिया के पहुंच गया, म्यांमार के पास पहुंच गया, तो हमें दिख तो रहा है कि इस परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस देखिए, अब इराक के पास पहुंचेगा, अब इराक के पास पहुंचने के बाद इसकी सारी कहानी समझ में आएगी कि ये कैसा प्लेन है। उसी के बाद पता चलेगा कि ये प्लेन कहां। और लेकिन ये भी सच्चाई खुलेगी कि जहां भी तेजस एयर शो में आता है, वहां से जेफ-17 गायब क्यों जाता है? या तो वो उड़ता ही नहीं है। सिंगापुर एयर शो में गया था, उड़ने के लिए गया था, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए गया था, लेकिन उड़ा ही नहीं। भाई साहब ने उड़ाने नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि पता है कि बेइज्जती हो जाएगी, तेजस तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इससे पहले बहरीन एयर शो जो हुआ था, उसमें गया था, विथड्रॉ कर लिया, फाइनल मोमेंट पे विथड्रॉ कर लिया। भाई साहब ने फाइल किया था कि हम आएंगे, लेकिन फाइनल मोमेंट पे विथड्रॉ कर लिया गया। क्यों विथड्रॉ कर लिया? क्या था रीजन? ये सारी बातें
धीरे-धीरे पता चलेंगी, इनकी असलियत पता चलती रहेगी। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।